Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion time. प्रभु आप सबों के साथ रहा and God is good all the time and all the time. Our God is a good God. I hope and believe that everyone's doing well. आप लोग सब कुशल मंगल है, यही मेरा विश्वास है. Hallelujah. लास्ट ट्यूसडे को या फिर 2 दिन पहले ट्यूसडे को वी स्टार्टेड अ सीरीज. द सीरीज इज कॉल्ड क्रिएटेड टू प्रॉस्पर. है कि नहीं? मैंने कहा था कि ये सीरीज मैंने पहले भी बहुत साल पहले मैंने इसके बारे में मैंने बाइबल स्टडी में सिखाया था एंड मेनी वर ब्लेस्ड. इन फैक्ट इवन आई वाज ब्लेस्ड रीडिंग दैट वर्ड. इट इज फ्रॉम द बुक written by Pastor Johnson Verghese from Bangalore. The book का नाम है Made to Prosper. तो उसमें he speaks about 7 keys, 7 steps to prosperity. और उसी के बारे में we are trying to learn in the next 7 devotions. How can we prosper according to the word of God? है कि नहीं? We all want to prosper. ऐसा कोई नहीं है जिन्हें उन्नति नहीं चाहिए लाइफ में. We want सक्सेस चाहिए, उन्नति चाहिए, हमें प्रमोशंस चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें अच्छा फैमिली लाइफ चाहिए, हमें एवरीथिंग. When you talk about a life, we want everything to be good. And Bible promises, परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो वादा करता है कि परमेश्वर का यही इच्छा है कि उनके संतान, you and I, we be prosperous in all that we do. Hallelujah. लेकिन the fact is many of us don't receive it, या फिर कई लोग उसे अनुभव नहीं कर पाते. Why? Because मैंने लास्ट ट्यूसडे को मैंने डिवोशन में कहा था कि we talk about faith. हम लोग विश्वास के बारे में कहते हैं, प्रार्थना के बारे में कहते हैं, कलीसिया में आने के बारे में कहते हैं. That's all good. Come on, it speaks about faith. हमारा faith अच्छा है, faith होना चाहिए. In fact, our Christian journey का जो बेस फाउंडेशन itself is विश्वास, faith. लेकिन यहाँ पर पत्रस, दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां वचन में, वहां 5वां वचन, I'm sorry, 2 Peter chapter 1 verses 5, वहां पर Peter is speaking about 7 things that we need to have in our life. पत्रस वहां पर कहता है अगर हमें उन्नति पाना है, हमें जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, एक अच्छा जिंदगी इस दुनिया में, ये स्वर्ग जाने वाली बात नहीं है. स्वर्ग जाने के लिए विश्वास काफी है. कम ऑन, विश्वास. परमेश्वर ने हम हर एक को विश्वास दिया हुआ है. लेकिन यहां पर पत्रस कहता है पहला अध्याय का 5वां वचनों में कि हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं, विश्वास फाउंडेशन है, लेकिन विश्वास के ऊपर 7 ऐसे अलग अलग चीजें हमारे जिंदगी में होना चाहिए, खूबी होने चाहिए, क्वालिटीज होने चाहिए, जिसके ऊपर हम प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे, या फिर जिसके द्वारा वचन के अनुसार हम उन्नति पाएंगे. हालेलुया. तो उस वचन ये था जस्ट अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी स्पोक ऑन ट्यूसडे. सो वी स्पोक अबाउट फेथ. हमने कहा कि विश्वास होना चाहिए. विश्वास इज द बेस, लेकिन उसके ऊपर पहला स्टेप जो पत्रस वहां पर कहता है वो है गुडनेस, या फिर हमारे जिंदगी में अच्छाई होना चाहिए. आई होप दैट यू ऑल रिमेंबर व्हाट आई सेड कि हम विश्वासी हैं, वो अच्छा है, लेकिन God expects us to show goodness to everybody, not based on our circumstances. हमारा जो वातावरण, हमारा सिचुएशन के हिसाब से नहीं, लोग हमारे साथ कैसे बर्ताव करेंगे उसके आधार पर नहीं, but God says constantly हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होना चाहिए कि we are good to everybody around us. That's virtue, that's goodness. उसके बारे में हमने ट्यूसडे को पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे द सेकंड स्टेप, या फिर दूसरा क्वालिटी जो पत्रस कहता है हमारे अंदर होना चाहिए. What does it say there? 5वां वचन, 6वां वचन में it says, 5th verse, for this very reason make every effort to add to your faith goodness. हमने उसके बारे में कहा. And to goodness, the second step, second पड़ाव ये होना चाहिए, we should have knowledge. Knowledge को बोलेंगे ज्ञान होना जरूरी है. Is knowledge good or bad? कई लोग कहते हैं कि too much of knowledge is bad. कई लोग बोलते हैं कि नहीं, knowledge is good. Knowledge is not bad. लिख लीजिए, having too much of knowledge, जितना भी ज्ञान हमें मिले वो गलत कभी भी नहीं होगा.
provided we are not using that knowledge for something wrong. I will speak about it. When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, He blessed them saying, "Be fruitful in everything, blessings, prosperity." और वहां पर वचन कहता है, God wanted them to increase and excel in everything. जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उनको एक ऑर्डिनरी लाइफ देने के लिए नहीं बनाया. परमेश्वर का उनके लिए प्लान और इच्छा यही था कि तुम जितना हो सके उतना प्रॉस्पर हो जाओ, तुम हर एक विषय में एक्सेलेंट हो जाओ. दैट वाज गॉड्स प्लान एंड गॉड्स वर्ड फॉर एडम एंड ईव. लेकिन वचन में हम पढ़ते जब तक आदम और हव्वा उस एडन गार्डन में थे, गार्डन ऑफ ईडन में थे, या फिर उस वाटिका में थे, दे प्रॉस्पर्ड. जैसे वो वाटिका से बाहर निकले, उनका जिंदगी में पाप आया एंड दे केम आउट ऑफ दैट गार्डन ऑफ ईडन, उनका जिंदगी पूरी तरह से नीचे गिर गया. Everything just fell off. But the Bible says, till the time they were in that Garden of Eden that God planned, purposed them to be, उसके अंदर उनके लिए prosperity था, blessings था, favor था, excellence था. Everything was there in that Garden of Eden. इसका मतलब ये है कि we should be at the right place at the right time to receive the prosperity of God. या फिर हमारे जिंदगी में वी हैव टू बी, हर एक व्यक्ति एक सही जगह पर सही समय पर जब दे पहुंचे, दैट ब्रिंग्स एक्सीलेंस इन देयर लाइफ, या फिर दैट मेक्स देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हम लोग कई लोगों को बोलते हैं ना, ओ इनका समय अच्छा है, ओ ये वो करेक्ट समय पर वो जगह पर पहुंचा. कोई इंटरव्यू में एग्जैक्ट टाइम पर हम पहुंचे, अगर थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया? He lost that job, which means reaching on time or being at one place at that time is important. And to be in that proper place, या फिर उस स्थान पर सही समय पर पहुंचने के लिए, या फिर वहां पर रहने के लिए, what we need knowledge. समझ में आ रहा है? What am I saying here? You need knowledge to be at the right place at the right time. That will make your life extraordinary to receive the plans, the purpose, and every favor of God over your life. And for that, what is that we need? We need the right knowledge. Hallelujah. When we read Hosea chapter 4 verse 6 in the Bible, Hosea में चौथा अध्याय उसका छठा वचन में कहता है, people are destroyed from the lack of knowledge. वहां पर कहता है लोग नाश होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं है? नॉलेज, ज्ञान नहीं है. God's desire, परमेश्वर का इच्छा यही है कि उनके संतान आप और मैं, we never lack knowledge and wisdom. जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 52nd वर्ड, वहां पर यीशु मसीह के बारे में कहता है, जब यीशु मसीह when he was growing, it says he grew in divine wisdom, knowledge. वहां पर कहता है यीशु मसीह पहला किस चीज में बढ़ा? He grew in knowledge. That is why when he could speak to people, जब वो लोगों से बात करते थे, people will wonder where did he get this knowledge from? Because the Bible says he received that knowledge and that wisdom. God's plan for his children. Listen to this. God's plan, परमेश्वर का यही योजना है कि आप और मैं, हमारे अंदर भी वो डिवाइन नॉलेज हो. Praise the Lord. The Greek word of knowledge is ginoskosi. 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 उसका मतलब यह है कि to know through constant observance. Knowledge. उसमें कहता है कि उसका मतलब यह है कि to know something, कुछ चीज को आप कॉन्स्टेंटली उसे देखते रहो, उसे देख कर वो नॉलेज को आप खाओ. उसका मतलब यह है कि नॉलेज रिवील्ड आफ्टर रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज सीकर एंड द रिसोर्स, विच मीन्स उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, उसका रिश्ता, जहां से उसे ज्ञान मिलेगा, उसका जो सोर्स है, हमारा सोर्स ऑफ ज्ञान किधर है? परमेश्वर है. जिसका सोर्स ज्ञान है,
when you keep observing, when you have a good relationship, आप उसे जब देखते रहो, उसके साथ एक अच्छा बंधन में रहो, तो क्या होगा? उस सोर्स में से नॉलेज हमारे अंदर आएगा. That is what, according to the Bible, knowledge is. Knowledge, Greek word ginoskosi, which means to know or gain knowledge through constant observance. You getting how knowledge is got? Okay. Proverbs, नीति वचन, सबको ये वचन मालूम है. नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां वचन. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. वहां पर वचन कहता है very clearly that fear of the Lord, परमेश्वर का भय मानना ज्ञान का आरंभ है. उसका मतलब you can attain knowledge of God only through seeking Him, His principles and His revelations. Write it down. लिख के रखिए आप कहां पर भी. If any of you are taking notes, write it down. You can attain knowledge of God only through seeking Him. Seeking Him. उससे you seek Him. उसे खोज कर, उनके प्रिंसिपल्स को खोजना, उनके रेवलेशंस को मांगना. What do you say? खोजना. You seek Him and the Bible says you will receive. You getting what I said in the beginning? मैंने क्या कहा था? It is a relationship between the one who is seeking knowledge and the resource. Resource यहाँ पर क्या है? परमेश्वर है. परमेश्वर खुदा है. उस ज्ञान का क्या बोलते हैं? He is the source. He is the उसको क्या बोलेंगे? The storehouse of knowledge. इस दुनिया को रचाने वाला, वो सूर्य को, चांद को, इस दुनिया को क्रिएट करने, आपको और मुझे बनाने वाला उस परमेश्वर का ज्ञान का कंपैरिजन में और कुछ नहीं है. बिल गेट्स, nothing, nobody, not even 0.1% of his knowledge anybody can have in this world. लेकिन यहां पर वचन कहता है जब हम, when we want knowledge and when we connect with that source, उस सोर्स के साथ हम जब कनेक्ट हो जाए, उसमें से ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान हमारे अंदर आएंगे. जिस तरह से हम लोग देखो अभी देखिए, अभी ये एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन, ये मेरा फैन का कनेक्शन है. अभी फैन चालू नहीं है बिकॉज देयर इज नो पावर इन इट. लेकिन व्हेन आई कनेक्ट दिस टू द, यहां पर नीचे एक छोटा बोर्ड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जिसमें एनर्जी आ रहा है. व्हेन आई कनेक्ट दिस देयर, द फैन स्टार्ट्स वर्किंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सीकर एंड द सोर्स. इसी तरह से जब आप और मैं, when we connect ourselves to that storehouse of knowledge, उस परमेश्वर को जब आप सीख करोगे, उसका प्रिंसिपल्स को, उसका रेवलेशन को, उनके वचन को जब हम मांगेंगे, हम खोजेंगे, बाइबल says we will receive His knowledge into our lives. That brings prosperity to us. मैं कई लोगों से मैं कहता हूं, पैसे के लिए मत प्रार्थना करो. Don't ask God for money. Then what should we ask for? Ask God for knowledge to make money. नहीं तो क्या होगा? प्रभु पैसा दे देगा, प्रभु बहुत पैसा देगा, प्रॉस्पेरिटी दे देगा. बट इफ आई डोंट हैव नॉलेज, अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, 4 दिन में मैं सब कुछ खो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. किधर जाके मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा. आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से, पास्टर आई इन्वेस्टेड हियर, एवरीथिंग वेंट. वहां पर मैंने इन्वेस्ट किया, पूरा खत्म हो गया. बिजनेस किया, पूरा खत्म हुआ. व्हाई? बिकॉज वी डिड नॉट हैव द राइट नॉलेज अबाउट इट. दैट इज व्हाई don't ask for prosperity, but ask God, God, give me knowledge, give me wisdom to make that money and to sustain it and to keep increasing it. नहीं तो थोड़ा पैसा मिलेगा, everything will just go in drain. Knowledge is important if you want prosperity. Spending more time in God's presence brings knowledge to us. Come on, this is not what the world teaches. ये दुनिया का teaching नहीं है, ये बाइबल का teaching है. God says when we spend more time with that knowledge giver, come on, you will get His knowledge.
more you get deeper in his revelation, in his relationship, more knowledge given about him. Come on, the more हम जितना और उसके रेवलेशन, उनके प्रकाशन को हम मांगेंगे, उनके विचारों को हम एक्सेप्ट करेंगे, उनके वचन को हम पढ़ेंगे, the deeper our relationship is with God, the more we get knowledge about God, and through that knowledge, I'm telling you, you and I can receive prosperity. We can be successful in this world. अब पुराने नियम में when you read Joseph's life, यूसुफ का जिंदगी को, यूसुफ was a normal young boy, लेकिन you read the life of Joseph, जोसेफ को हर जगह पर बंदी बनाकर पोतीफर के घर में जहां पर भी he was put as a slave or as a servant. The Bible says whatever work he will do, he will prosper. Why? Because God would give him knowledge. परमेश्वर उसे ऐसा ज्ञान देता था जो बाकी लोग जो कर रहे हैं वही चीज जोसेफ करेगा, लेकिन when he is doing it, he can do it quickly. He can finish it well. He can finish his work in 8 hours. बाकी लोग 24 घंटा लगाएगा, जोसेफ 8 घंटे में खत्म होगा. Why? Not shortcuts, because God gave him wisdom. We need wisdom if you and I want to prosper in this world. And the Bible says God will give us that wisdom. Old Testament, Exodus chapter 15, Exodus, निर्गमन का किताब उसका 15वां अध्याय, उसका 22 से लेकर 25 तक का वचन में we read an episode, मूसा का एक एपिसोड है, वहां पर we see there was water for people to drink. वहां पर कुछ पानी मिले उनको पीने के लिए, लेकिन वो पानी कैसा था? कड़वा था. It was bitter water, एकदम कड़वा पानी था, and they didn't know what to do. But when you read that word, you see that God gave Moses the knowledge. वहां पर मूसा को परमेश्वर knowledge देता है, उस पानी में कुछ पत्तों को डालना. उस पत्ते को जब उस पानी में डाला, क्या हुआ? That bitter water became sweet water. How did Moses get the knowledge? Not through his normal thoughts से नहीं था वो. मूसा ने पहला ये कभी नहीं किया, लेकिन तब परमेश्वर ने मूसा को वो ज्ञान दिया. इसी तरह से विदाउट नॉलेज, अगर हमारे अंदर जब नॉलेज नहीं होंगे, विजडम नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा सही तरह का, हम हर एक विषय में जाकर क्या होंगे? अटक जाएंगे. We will know how to get out of it. We will never knew. हमें पता नहीं चलेगा इस परिस्थिति में मैं कैसे आगे बढ़ूं, इस परिस्थिति को मैं कैसे फेस करूं. लेकिन जिस बच्चे को, जिस परमेश्वर का संतान को, जिस व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान है, हर विषय में, अगर मूसा का तरह एक विषय है, God will give him wisdom. परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको अच्छे विचार देंगे, बोलेंगे बेटा ऐसा कर, or you do this, and you will see success in all that you do. We want to be successful, सिर्फ विश्वास से नहीं चलेगा. Ask God for His knowledge in our lives. Amen. Hallelujah. थोड़ा सा चर्च हिस्ट्री मैं आपको कहूंगा. The church started in the day of Pentecost. हमें पता है 2000 साल पहले पेंटिकॉस्ट के दिन पर पवित्र आत्मा आया. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में 120 लोगों ने कलीसिया का स्थापना किया. The church started growing very well. चर्च बहुत बढ़ने लगे. लेकिन Christians increased. Okay, church grew to thousands. वहां पर उन जमाने में कुछ समय के लिए कलीसिया ऐसा बढ़ने लगा कि हजारों लोग कलीसिया में आने लगे. The Roman emperor saw threat of Christians. वहां पर जो रोमी राजा थे, उनको पता चला कि अरे यार ये क्रिस्ती लोग बढ़ते जा रहा है, कलीसिया बढ़ते जा रहा है, ये हमारे लिए या फिर रोमन साम्राज्य के लिए ये एक थ्रेट या फिर एक डेंजर हो सकता है. तो उन्होंने क्या कर दिया? He started persecuting Christians and churches, killed, burnt. हमें मालूम है स्टेफानोस को मारा गया, कई disciples, even Peter was killed, and many people were crucified. और लोगों को, जो भी परमेश्वर में आते थे, जो क्रिस्ती बन रहे थे, उन लोगों को रोमन एम्परर started persecuting, and church को वो तोड़ने लगे. उसमें एक व्यक्ति है पॉलीकार्प नामक एक व्यक्ति था. He was 86 year old. उनको they are saying that they asked him to deny Christ. उनको कहा कि आप यीशु मसीह को छोड़िए, आप यीशु मसीह को नकारिए. And he did not. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा. He was burnt.
उन्हें मारा गया, he was burnt, उनको they tried to burn him, लेकिन it says, history says कि आग, उनको आग में डालने के बाद भी nothing, the fire could not do anything to this 86-year-old man. He was not getting burned. This fire will not even touch his body. That's a miracle. Listen to, उनको आग में डाला गया, लेकिन आग, the fire could not do anything to him, could not touch him anything. Then the Roman emperor, they asked or they advised them to stab him. उसे चाकू से मार कर they had to kill him, 86-year-old man. But still he did not deny Christ. यीशु मसीह को उन्होंने नकारा नहीं. 280 years of Christian history, Christianity was banned by the Roman Empire. एक जमाने में पेंटिकॉस्ट के समय में जो कलीसिया बढ़कर आया, it started spreading across, कई जगहों पर कलीसिया बढ़ने लगे, thousands of people started receiving Jesus. लेकिन उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं कि क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से रोमन एम्पायर ने बैन कर दिया. थर्ड सेंचुरी के समय तक ऐसा रहा. 280 years Christians were banned completely. उसके बाद में थर्ड सेंचुरी में कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पर ऑफ रोम became a Christian. कॉन्स्टेंटिनोपल नामक एक एम्परर, रोमन एम्परर था, वो जब उस राज्य में आए वो क्रिस्तीय बना. पूरी तरह से नहीं बना, लेकिन उनका थोड़ा सा विश्वास यीशु मसीह में आया और वो क्रिश्चियन बना. And when he became a Christian, what did he do? He removed the ban over Christianity. जो क्रिस्तीय लोगों के ऊपर जो बैन था, कलीसिया के ऊपर जो persecution था, उन्होंने उसे बंद कर दिया. कई लोगों को, क्रिश्चियंस को, सब वहां पर बहुत खुशी हुई कि बैन निकाल दिया. Emperor and his council started unifying. Listen to this. The emperor and his council started unifying the Roman religion and Christianity. Emperor did not fully believe in Christ. He retained many of Roman rituals and beliefs and practices. ये जो रोमन emperor था कॉन्स्टेंटिनोपल, वो परमेश्वर में थोड़ा बहुत विश्वास में आया. क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो बैन था कलीसिया के ऊपर, उस कलीसिया का बैन को निकाल दिया. लेकिन उन्होंने और उनका जो काउंसिल, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो विश्वास, रोमन रिचुअल्स, रोमन वर्शिप प्रैक्टिसेस, उसको और क्रिश्चियनिटी को, यीशु मसीह का जो आराधना है, उनका बिलीव्स है, उनका प्रिंसिपल्स है, ये दोनों चीजों को उन्होंने यूनाइट किया या फिर मिक्स किया. उसका मतलब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को तो ओपन कर दिया, लेकिन उन्होंने दूसरे जो रोमन बिलीव्स एंड वर्शिप्स है, आइडल वर्शिप है, ऐसे चीजों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में उन्होंने मिक्स कर लेके आया. एंड बिकॉज पीपल डिड नॉट हैव द राइट नॉलेज, उन्होंने इस विषय को एक्सेप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी. He allowed Christianization of Roman God and unbiblical beliefs. उन्होंने जो रोमन कल्चर था, रोमन ट्रेडिशन था, उसे उन्होंने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, थोड़ा क्रिश्चियनिटी, थोड़ा क्रिश्चियन चीजें उसके अंदर लेके आए. Then one of the main things what he did, Mary, the mother of Jesus, the blessed among all women, according to the Bible, she gave birth to Jesus, and the Bible calls her, she was blessed among all women. लेकिन उन्होंने क्या किया, रोमन्स ने, they deceptively replaced ISIS नामक एक इजिप्शियन मदर गॉडेस था रोमन्स के लिए, रोमियो के लिए, रोमन एम्परर के लिए, या फिर रोम के लोगों के लिए उनका एक गॉडेस, एक मदर गॉडेस था, उनका नाम था आइसिस. उनका वो आराधना करते थे. तो जब इन्होंने ये जो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने मिक्स किया रोमन रिलीजन के साथ, तो उन्होंने क्या किया, डिसेप्टिवली विकेडली उन्होंने मदर मैरी को या फिर यीशु मसीह की मां, उन्होंने वो आइसिस का दर्जा दे दिया, एक कर दिया उसे. What did they do? They converted many of temples. ये जो आइसिस गॉडेस आइसिस था, उनका कई जो टेम्पल्स थे, मंदिरों थे, उसे कन्वर्ट कर they made it the church of मदर मैरी, या फिर मदर मैरी को लिफ्ट कर उस आइसिस गॉडेस का दर्जा देकर उनका मंदिर, उनका कलीसिया बनाया. And that is how the worship of Mother Mary started by Roman Emperor Constantinople in the 3rd century.
एंड उसके बाद में उन्होंने बिशप्स बनाए, दे गेव पोप्स, उन्होंने बिशप्स पोप ऐसे अलग 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 पोजीशंस बनाए, एंड दे स्टार्ट गिविंग देम अथॉरिटी, उनको अधिकार दिया so that they can rule with the Roman emperor. And what happened was Roman emperor जब collapse हुआ, Roman emperor का जो position निकल गया, the pope, the bishops, they took over that position. उन्होंने उस position को पूरी तरह से लेकर they started ruling over the people. लोगों के ऊपर वो राज करने लगे completely, mainly for money and authority and power. तो उन्होंने क्या कर दिया, दे बैन, ये जो बिशप्स थे, जो पोप थे, उन्होंने क्या कर दिया, दे बैन रीडिंग ऑफ द बाइबल बाय द कॉमन पीपल. लोगों से उन्होंने बाइबल रीड करना बंद कर दिया. Whatever they will teach is what people have to accept. Roman Catholic authorities knew if people gained knowledge, उन्होंने क्यों बैन किया वचन को पढ़ना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लोग नॉर्मल कॉमन मैन अगर परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, they will receive the knowledge of God, परमेश्वर का ज्ञान को पाएंगे. और अगर परमेश्वर का ज्ञान को पाएंगे, they will question their authority, their practices. वो बोलेंगे, अगर जो वचन को सीखेंगे, वो बोलेंगे नहीं आइडल वर्शिप करना गलत है, वो बोलेंगे ये करना गलत है. लेकिन they never wanted people to understand the true knowledge of the word of God. That is why in the 3rd, 4th century they banned Bibles. कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता था, कोई बाइबल कैरी नहीं कर सकता. इट इज द ओनली द बिशप्स, द अथॉरिटीज, दे हैड द बाइबल. और वो जो लोगों को सिखाते थे, जो गलत चीजें सिखाते थे, पीपल वुड जस्ट बिलीव इट. व्हाटएवर दे टीचिंग, दे वर मिक्सिंग अप रोमन बिलीव्स, रोमन जो रिलीजन का जो चीजों को उन्होंने मिक्स करके क्रिश्चियनिटी के साथ मिक्स करके, दैट इज हाउ द कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च स्टार्टेड. और लोगों को पूरी तरह से बंदी बनाकर रख दिया. व्हाई? बिकॉज पीपल डिड नॉट हैव द राइट नॉलेज ऑफ द वर्ड. उसे कहते हैं द डार्क एज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. वो एक समय था, उसे कहते हैं कि डार्क एज फॉर द चर्च, वेयर people did not have access to the word of God, and the world, the people were ruled by authorities who took them with wrong knowledge. उसके बाद में आया रिफॉर्मेशन टाइम. मेरा समय, रिफॉर्मेशन टाइम इज मार्टिन लूथर का समय. आपने सुना होगा मार्टिन लूथर. ही वाज अ कैथलिक प्रीस्ट. he received knowledge. उन्होंने वचन का ज्ञान को उन्होंने पाया. And when he understood the Bible, जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, he started understanding that अभी तक हम जो वर्शिप कर रहे, आइडल वर्शिप कर रहे, जो प्रैक्टिसेस कर रहे, जो बिलीव्स कर रहे, ये सब वचन के अनुसार सही नहीं है. तो उन्होंने रोमन कलीसिया के या फिर उधर के बिशप्स के अगेंस्ट में उन्होंने बात करने लगे. He started protesting against it. That is how the Protestant Reformation started. कई लोग पूछते हैं हमारा कलीसिया क्या है, कैथलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है. We are Protestant church, and this started off by Bishop Martin Luther. मार्टिन लूथर ने उसे शुरू किया. कब शुरू किया? जब उन्होंने परमेश्वर का वचन का ज्ञान को पाया. When he understood that this is a dark age, लोगों को परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है. They are doing wrong practices. They do not know what they are doing. Why? Because they lack knowledge from above. And Martin Luther, he made Bible available for everybody. उन्होंने ऐसा कार्य किया कि हर व्यक्ति के हाथ में बाइबल मिले. They started reading the word. People started reading the Bible, and they got true knowledge of the Bible, and the word of God spread across, and people started understanding what the truth was. They started leaving. उन्होंने जो कैथलिक कलीसिया था उसे छोड़ दिया. They started what do you say? उन्होंने जो आइडल वर्शिप था, अभी तक जो आइडल वर्शिप कर रहे थे, उस आइडल वर्शिप को बंद कर दिया. And they started moving to the true worship of God. Why? Because they gained the right knowledge of God. Hallelujah. That is why I said knowledge is important. इसके लिए पत्रुस कहता है आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको एक अच्छा जिंदगी चाहिए. सिर्फ विश्वास और प्रार्थना से नहीं चलेगा. सिर्फ मैं विश्वासी हूं, मुझे विश्वास है, नहीं. विश्वास इज गुड,
फाउंडेशन है फेथ, लेकिन उसके ऊपर गुडनेस होना चाहिए, उसके ऊपर नॉलेज होना जरूरी है। हालेलुया। नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स अराउंड आर गुड। लिसन टू दिस, एवरीथिंग, हमें इस दुनिया का हर एक विषय का नॉलेज होना बहुत अच्छा। इट्स ऑलवेज गुड, इट इज नेवर बैड, बट हाउ वी यूज दैट नॉलेज कैन मेक इट इफेक्टिव और इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन, है कि नहीं? अगर हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, यू कैन हैव लॉट ऑफ नॉलेज। आज दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है, अच्छा है नॉलेज होना, विजडम होना अच्छा है, इट इज वेरी गुड, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट एम आई यूजिंग दैट नॉलेज फॉर? एम आई यूजिंग इट टू ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है, या फिर एम आई यूजिंग इट फॉर डिस्ट्रक्शन? उसका एक सिंपल एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। नॉलेज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन इज गुड, है कि नहीं? साइंस, मेडिसिन, ये सब बहुत अच्छा है, उसका नॉलेज होना भी बहुत अच्छा है। उसके कारण यू कैन मेक गुड मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ, है कि नहीं? जब साइंस बढ़ने लगा, साइंस डेवलप होने लगा, साइंटिस्ट आर मेकिंग द राइट मेडिसिन फॉर एवरी हेल्थ इश्यूज, या फिर हेल्थ के लिए अच्छाई, साइंस बिकेम गुड। Knowledge of science became good when it is made medicine. जब मेडिसिन बनाकर लोगों को देते हैं, वो अच्छाई के लिए होते हैं। लेकिन at the same time, think about the same science enable people to make drugs. वही नॉलेज, वही साइंस का नॉलेज, वही विज्ञान का नॉलेज से लोग ड्रग्स बनाते हैं, which will intoxicate people, जो लोगों को मारते हैं, लोगों को एडिक्शंस में ले जाता है। नॉलेज सेम है, साइंस का नॉलेज, मेडिकल का नॉलेज, लेकिन one is using it for good purpose, the other is using for wrong purpose. That is why knowledge is excellent, but the question is, what am I using that knowledge for? When we depend on God's guidance, I'm quickly finishing, my time is over, and when I'm depending of God's guidance that He provides through His knowledge, the knowledge that I receive will be used for good purpose. मेरा अंदर परमेश्वर का जब ज्ञान को मैं पाऊं, जब मैं प्रभु को सीख करूं, प्रभु को मैं मांगू, प्रभु को खोजू, God that resource, the store of knowledge, वो knowledge मेरे अंदर आएगा, and when I continue to seek Him, I'll be able to use that knowledge, उस wisdom, उस ज्ञान को मैं सही चीजों के लिए मैं उपयोग कर पाऊंगा, not for other people's destruction. Yeah, it will make difference in our lives. Oh, it will lead us to prosperity and victorious living. Listen to it. When we depend on God, when we seek Him and receive His knowledge and continue to be in His presence and His guidance, वो जो ज्ञान हमने प्रभु से पाया, it will lead me to success. It will lead me to success in my business. It will lead me to promotion in my workplace. It will lead me to good spiritual life. It will lead me to good health. It will lead me to success in my ministry. हर विषय में जहां पर मुझे उन्नति चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। और जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आएगा, come on, पत्रुस कहता है, it will bring prosperity to us. Philippians chapter 3 verse 8, the last word. Philippians chapter 3 verse 8. वहां पर Paul says, the knowledge of God is much above all he has ever received in his life. वहां पर पौलुस कहता है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. He says that पौलुस एक गरीब व्यक्ति नहीं था. Paul was somebody who was rich. He had citizenship. He had good knowledge, understanding, good education. ये सब कुछ पौलुस को था. लेकिन पौलुस कहता है, जो ज्ञान मैंने परमेश्वर से पाया, वो the things of the world, दुनिया का हर एक चीज उसने जो पाया, उसका कंपैरिजन में everything in the world is nothing when I compare it with the knowledge of God. That's the importance of having that knowledge. इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, we want to be prosperous. हमारा जिंदगी सही, और ये स्वर्ग जाने के लिए नहीं है. नहीं, you have received Christ, you're going to heaven. लेकिन this is about living a good life in this world, a victorious living in this world. We are living to be prosperous and have a good life. उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास, फाउंडेशन, गुडनेस उसके ऊपर, देन नॉलेज.
then there are many more that we need to learn. इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सारे क्वालिटीज में हमें तो बढ़ा, so that our life, our family, our church, our people are not ignorant, they are not lacking wisdom, but they are growing in wisdom of God. Hallelujah. आइए हमारे आंखों को बंद करके we will pray. Our precious loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time. Thank you, God, that you gave us Jesus, your Son. Thank you, God, for all the blessings that you poured into our life through him. God, we pray that prosperity, true prosperity will come to us. As we heard from the word, with the knowledge of God, knowledge of God's word. And we pray, Father, that you will give us wisdom from above. हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे अंदर तेरे ज्ञान से तू भर दे प्रभु, ताकि हम इस दुनिया में विक्टोरियस बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति जो आज शाम को इस डिवोशन में लॉग इन हुए। Lord, I speak your divine wisdom into all their lives, Father. Lord, we want to be prosperous according to your word. Bless us these days. We give glory, honor, and praise to you alone. We thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर का principles को खोजो, and receive His knowledge in our lives. And I'm telling you, listen to this. His knowledge will only bring prosperity in our lives. Hallelujah.